straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रियलिटी वाला सीन होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैट डीमन जो कि कीकी के ऊपर हमला करी होती है। कीकी उसके सारे हमले को डॉज करी होती है और यहीं पे हमें दिखाया जाता है जो कीकी होती है वो अपना एक हमला करती है बट कीकी उसको डॉज कर लेती है। और यहाँ पे जो है कीकी कहती है क्लाउड मून कैप्चर और अपने हाथ को यूं स्विंग करती है जिसकी मदद से जो है वो उस कैट डीमन को पीछे हटा देती है और वो पीछे धक्का दे के उसको पीछे हटा देती है। यहाँ कैट डीमन कह रही होती है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो क्योंकि तुमने सोल फ्यूजन करा है बट तुम मेरे को नहीं हरा सकते। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि उसके पीछे धक्का देती है जिससे वो जो है दूर जाके गिर जाती है। वो खड़ी होती है पर यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये देखो कितनी बेकार कैट है कीकी, इसको ऐसे ही पीटो, बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि तुम सब चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे पीट दूंगी। यहीं पे वो अपने पावरफुल अटैक को करने वाली होती है। यहाँ कीकी जो कि रेडी होती है और यहाँ पे वो अपने पावरफुल स्पीड जैसे कुछ अटैक को करती है जैसे चारों तरफ उसके क्लोन बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो कीकी होती है वह कुछ करती है। यहाँ पे जो हमारी बिल्ली होती है वो अपना एक अटैक करती है जो कि फ्लैशी कुछ मतलब अजीब सा अटैक रहता है। इसी के साथ जो कीकी होती है वो कह रही होती है क्लाउड मून मिगरिंग फुल मून क्लॉथ ऐसे कुछ कहती है। इसी के साथ वो अपने हाथ को स्विंग करती है, वाइब वाइब करती है और यहीं पे जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे हमले करती है। यहाँ उसका भाई कह रहा होता है जीजी का कि ये लोग कितने ताकतवर से लड़ रहे हैं, पर यहीं पे उसके पीछे एक धमाका होता है जिसमें से लॉर्ड लिंक्स वो जिंग्स जीकुन और हमारा जाओशो वो क्या नाम है लॉर्ड लिंग वो क्या बोल रहा हूँ यार, हमारा जीकोन और जीशो निकलता है। इसी के साथ जो जीजी का भाई होता है वो कहता है तुम कमीने गई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ वो जीशो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ हो। और यहाँ वो कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ होऊंगा ही। और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारी बहन के साथ ये क्या हुआ, इसको कुछ दर्द हुआ है क्या, इसको कुछ लगी क्या। वो कहता है हाँ इसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ है और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वो कहता है तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। वो जो है उससे कहता है कि जाओ जाके जो है उसकी मदद करो, जीजी का बदला लो क्योंकि वो तुम्हारी क्लासमेट है तो तुम्हें उसका बदला लेना चाहिए। वो कहता है पर मैं लूँगा कैसे बदला क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। वो कहता है चिल्ला के अबे जा कमीने, जैसे जाना है वैसे जा, बस उससे बदला ले। वो लॉर्ड लिंगशाओ से कहता है अब भैया आप चले जाओ ना प्लीज़। वो कहता है मेरी तरफ तो देखना ही मत, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, वैसे ही मैं एक फ़ाइट लड़ के आया हूँ और मेरे को मत चुनो। इसी के साथ जो जीशो होता है वो कहता है कि क्लास रेप को किसने इंजर्ड किया। वो कहता है कि उसको कैट डीमन ने जो है वो करा है इंजर्ड। वो कहता है वो जीकुन कहता है कैट डीमन से आ जाओ ये ले लो। इसी के साथ जो कैडीमन होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये रहा हेल्पर। और यहाँ पे जो है इसी के साथ जो है वहाँ पे कुछ धमाका जैसा होता है पर यहाँ पे कैडीमन बाहर निकल के उससे कह रही होती है होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, या फिर बोल सकते हो रुको ज़रा, एक मिनट रुको। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने क्या किया है। वो कहता है कि हाँ तुमने ही सब कुछ किया है और मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। और यहाँ पे वो कहता है बहुत बढ़िया लिंग लॉर्ड जीकुन। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जीजू उसके पास आती है, जीशो कह रहा होता है हाँ तुम कौन हो। वो कहती है जियांग जीजी जी की जियांग की मतलब वो बताती है कि मैं की हूँ। इसी के साथ जो है वहीं पे वो कहती है कि असल में जो बात ये है कि जीजी को इतना बहुत पीता है तो तुम्हें जो है उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ जो है वो उसके ऊपर गिर जाती है और यहाँ कीकी अपने नॉर्मल फॉर्म में आके उसकी चांद पे बैठ जाती है और वो कह रही होती है कीकी की देखभाल करो क्योंकि कीकी ने सोल फ्यूजन करा है। सोल फ्यूजन की मदद से हमें काफ़ी पावर तो मिलती है पर हमें काफ़ी डैमेज भी होता है। वो कहता है क्या सोल फ्यूजन। इसी के साथ कैट डिमन कहने लगती है कि अब तुम लोगों का मसला सॉल्व हो गया है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ मास्टर। और इसी के साथ जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है पर यहाँ पे जीकुन उसे पकड़ लेते हैं। यहीं पे जीकुन कह रहे होते हैं कि तुम कहाँ जाने वाली हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो अपने पीछे पंजों को निकालती है और यहाँ पे एक धमाका होता है और वो देखती है कि धमाके में से कौन निकला है। तो यहीं से जो है लॉर्ड लिंगशाओ, जी दाजी और हमारी जिंग होती है और जिंग का आधा हिस्सा होता है। वो सब लोग कह रहे होते हैं कि लगता है ये भी दूसरी जो है रियलिटी वर्ल्ड है या फिर कोई और लेयर होगी। यहाँ पे वो बिल्ली कह रही होती है कि क्या ये सारे लोग यहाँ हैं, तो सभी लोग मर गए जो भी हमारे टीम से है। इसी के साथ जो दाजी होती है वो कहती है जीशो जीशो कहाँ हो तुम। और वो कहती है जी। इसी के साथ उसे जीशो दिखता है जो कि एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, बोल सकते हो, सॉरी फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर गिर चुकी है क्योंकि वो थकी हुई है। इसी के साथ जीशो कहता है कि जाओमी, क्योंकि दाजी जीशो जो है दाजी को जाओमी बुलाता है तो चलो मैं भी बुला ही लेता हूँ।
ज़ाओमी जो वो कहता है कि ज़ाओमी से कि ज़ाओमी तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, असल में ये काफ़ी थक गई है तो ये मेरे ऊपर आके गिर गई थी। ज़ाओमी कहती है कि तुम अगर वो थक गई थी और काफ़ी मतलब इंजर्ड थी तो तुम्हें ये काम करना चाहिए था कि उसको नीचे लिटाल देना चाहिए था। दूसरी कहता है अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। दादाजी कहती है भूल गए थे या जानबूझ के कर रहे थे, रुको मैं तुम्हारे हाथ पैर काट देती हूँ और तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। जिशो कहता है तो फिर मैं तुम्हारे पास कैसे रहूंगा और तुमसे हक कैसे करूंगा, ये सब वो कहता है। यहाँ दादाजी कहती है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था, तो हाँ चलो मैं तुम्हें अपना पेट बना लेती, तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा दूँ जैसे तुम किसी से बात ना कर सको, किसी लड़की से। इसी के साथ जो है जिशो कहता है तुम ऐसा मत करो, इससे बढ़िया तो मरना ही बेहतर होगा। दादी अपना मुंह घुमा लेती है और हम करती है। इसी के साथ दादी कहती है कि चलो मैं इसको यहीं पे मार देती हूँ, जिससे सारा किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम इसी के साथ ज़्यादा फ्लर्ट करते हो। ऋषि कहता है ऐसा मत करो, ये काफ़ी बुरा रहेगा। इसी के साथ उसको पीछे से हक करता है और यहीं पे दादी कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है, और ऋषि कहता है कि मेरे को तुम्हारी परवाह थी पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। यहीं पे जीकुन कह रहा होता है कि अब इस लड़की का क्या करना चाहिए, वो एकदम बिल्ली बन जाती है। जीकुन कहते हैं तो इसको भी जो है भगवान के पास भेज देते हैं, पर यहीं पे जो है उसके मुंह से खून निकलता है और यहाँ लॉर्ड लिंगशो कहते हैं कि तुमको क्या हो गया ये। तभी हमें दिखाया जाता है जीशो और दाजी एक साथ पकड़े होते हैं। तभी लॉर्ड लिंगशो जीकुन कहते हैं कि ये देखो वो क्या करे। बिल्ली हंस लगती है और कहती है ये रहा मेरा चांस। वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लॉर्ड लिंगशो कहते हैं चल हट यहाँ से। वो भाग रही है, पर यहाँ पे जो बिल्ली होती है वो भागते हुए जा रही होती है कि तभी पीछे से जो है एक हुक आता है जो कि फिशिंग पोल का रहता है और यहीं पे जो है वो उसको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जो है वहाँ लॉर्ड शो कहते हैं ये कौन है, और तभी वो कहते हैं अरे ये कौन सा बंदा है, वो काफ़ी छोटा सा होता है। वो कहता है मेरे को छोटा मत कहना। और यहाँ पे वो कहता है अरे हाँ ये तो लगता है शॉप ओनर है। और यहाँ पे शॉप ओनर जो कि आपको कुछ एपिसोड में देखने के लिए मिला होगा, किकी का शॉप ओनर का वो ही ग्रैंडपा जिसको वो बुलाती है, तो इसी के साथ वो कहते हैं कि कैसे हो तुम। और इसी के साथ जो है लॉर्ड लिंक्शा बोलते हैं कि क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि तुमने ये लड़की को क्यों पकड़ा है। वो कहता है कि असल में मेरे को कुछ काम से इसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को जो है इसकी ज़रूरत है बहुत, और इसको मैं शॉप ओनर बनाऊंगा, अपने शॉप पे रखूँगा। इसी के साथ जो है शॉप ओनर जो है वहीं से जो है कह लगते हैं कि चलो मैं चलता हूँ यहीं से। और यहाँ पे जीशो और दाजी जो कि कहते हैं कि फाइनली ये सब ख़त्म हुआ और अब चलो कुछ हम अपनी लाइफ में जा सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में। पर एक मिनट, तुम्हें नहीं लग रहा कुछ मिसिंग है। वो दोनों एक साथ चिल्लाते और कहते हैं चिकन। वो दादी कहती है नौकरानी। इसी के साथ वो सभी उसको ढूंढने लगते हैं। यहीं पे जीशस उसको ढूंढ रहा होता है कि जीजी का भाई उसके पास आके कहता है तुम चिकन को ढूंढ रहे हो, ये वगैरह वगैरह। और वो जो है कहता है कि मेरे ब्रदर तुम्हारी क्लास में पढ़ते हैं तो चिंता मत करो, मैं सबको किसी को भी मैजिक के बारे में नहीं बताऊंगा जो भी यहाँ पे हुआ है। तभी जीशु कहता है हाँ बहुत बढ़िया, मैजिक के बारे में किसी को मत बताना, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दादी कहती है अपना बकवास बंद कर, यहाँ पे मैं सबको बुलवा दूंगी। यहाँ पे जीशु कहता है कि रुको तुम हिलो मत। यहाँ पे जो वो होता है वो बूढ़ा सा, वो कहता है कि हे तुम दोनों वही हो ना, फॉक्स स्पिरिट और जीशो। वो कहती है तुम्हारे पास यह फिशिंग पोल है, इसका मतलब है तुम जियांग हो। वो कहता है मेरा लास्ट नेम शेंग है। और दाची कहती है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो डिसेंट, तुम उसका डिसेंडेंट हो। इसी के साथ जो जीशो कहता है आखिरी बंदा कौन है। वो कहती है कि ये जो है जियांगजी है और ये काफ़ी जो है ये हैज़ फैमिली का डिसेंडेंट्स है, ऐसे कुछ कहती है। इसी के साथ जीशो कहता है कि क्या मतलब ये वगैरह वगैरह, ये दादी कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। तो दादी कहते तुम्हें मेरी बात पे शक है या तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। वो कहता है नहीं मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता नहीं है कि तुम मेरे से झूठ बोलोगी। दादी से वो कहता है इसका मतलब ये वगैरह, वो काफ़ी सारे नाम बना लेता है जो कि मेरे को समझ नहीं आते। यहाँ पे वो कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं यहाँ से जो है जाने वाला हूँ तो देख लो तुम। और मतलब वो बोलता है कि मैंने सारी लोगों की याददाश्त मिटा दी है, जाने वाला नहीं है, मैंने वो गलत पढ़ लिया था। वो कहता है कि मैंने सबकी याददाश्त मिटा दी है, बाकी का तुम देखो तुम्हें इनके साथ क्या करना है। बस हाँ इनमें से एक लड़की है जिसकी मैं याददाश्त नहीं मिटा पा रहा, वो जीजी रहती है। यहाँ पे वो दादी कहती है क्या इसकी याददाश्त मिट नहीं पा रही, तो चलो इसको यहीं पे मार डालते हैं। तो यहीं पे वो कहता है वही छोटा सा लड़का ग्रैंडपा, वो कहता है तो तुम्हारे हवाले में ये करता हूँ, तुम जानो उसको क्या करना है। इसी के साथ वो उसके माथे पे उसको भुलाने के लिए कुछ करने लगती है, पावर को रिलीज करने लगती है कि तभी उसके माथे पे एक सिंबल ओपन होता है जो कि जीशो की तरह होती है। जैसे कि जीशो के हाथ पे जो सिंबल था ना, कुछ एपिसोड पहले, 3-4 एपिसोड पहले हमने देखा था, तो वैसे ही सिंबल रहता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है, क्या ये लोग अपने घर जा पाएंगे या फिर यहीं पे पड़े रहेंगे।
क्या ये वॉर जो भी है ओपन मतलब